नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं, जितने भी रिजल्ट्स आए हैं उनको कवर करेंगे, जितने कर रखे हैं उनको शॉर्ट में डिस्कस करूंगा और जिनको कवर नहीं किया है उन्हें थोड़ा डिटेल में समझेंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारी चीज़ों को कवर करना। सबसे पहले तो एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। कमेंट आ रहे हैं कि भाई हाथ का चिन्ह लगा दिया, क्या कांग्रेस ज्वाइन कर ली है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, ये गणेश जी हैं एंड इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं रिजल्ट्स की तरफ। सबसे पहले रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ पे सियाराम सिल्क मिल्स के नंबर आए हैं, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। रिजल्ट साल दर साल आपको वीक जरूर दिखेंगे, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट है। बाजार जो रिएक्शन देगा उसमें सेटिस्फाई होना है। अगर गिरता है तो आपको ये समझना है कि ये इन्वेस्टमेंट का मौका दे रहा है, और ऊपर जाता है तो चिल मारो। एपीएल अपोलो ट्यूब्स नंबर्स मुझे थोड़े से नेगेटिव साइड पे लगे हैं। लेट्स सी बाजार इस पे कैसा रिएक्ट करता है। बाकी स्टॉक फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। अगर कोई डिप आती है तो 1350 से स्टॉक में एवरेजिंग और बाइंग आप स्टार्ट कर चुके हो। रिजल्ट्स कल डिस्कस कर चुका हूँ। बंसवाड़ा सिंटेक्स लिमिटेड खराब नंबर है, बहुत खराब है। अवॉइड, इग्नोर और इस तरीके के स्टॉक से बचें, यही कहूँगा। डीलिंक इंडिया 8 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड है। एबिटा देखें तो 26.9 करोड़ से बढ़कर 31 करोड़ का हो गया, यानी कामकाजी मुनाफे में जंप है। एबिटा मार्जिन से 8.62% से बढ़कर 9.29% के हो गए हैं, तो अच्छे लग रहे हैं साल दर साल नंबर। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 20.2 करोड़ के सामने 25.1 करोड़ पे आया, तो ठीक दिख रहा है। अगर बात करूं रेवेन्यू की तो 310 करोड़ के सामने 330 करोड़ पे रेवेन्यू कंपनी ने पेश करा है। तो साल दर साल तो कंपनी के नंबर अच्छे दिख रहे हैं। तो लेट्स सी कैसा रिएक्शन आता है। बाकी फ्राइडे को 9% भागा है ये स्टॉक, तो दमदार चल रहा है स्टॉक। कंट्रोल प्रिंट लिमिटेड 5 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 16 करोड़ से घटकर 12.5 करोड़ का रह गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो रिजल्ट थोड़े से नेगेटिव हो गए, पहले नंबर ही खराब आया है साल दर साल प्रॉफिट का। रेवेन्यू 88.4 करोड़ के सामने 100 करोड़ का है, तो रेवेन्यू में जंप है, प्रॉफिट टूटा है। दैट मीन्स मार्जिन देखा जाए तो 23.63% के सामने 22.84% पे आए हैं। तो मार्जिन में डिप जरूर है, बट ऐसा कुछ नहीं कुछ ज़्यादा बड़ी डिप हो। प्रॉफिट पता नहीं क्यों टूटा है, आई थिंक कुछ और रीजन भी हो सकता है, बट हल्का ही करेक्ट है, कुछ ज़्यादा करेक्ट नहीं है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा 20.9 करोड़ के सामने 23 करोड़ है। तो मैं कहूँगा इसके नंबर्स को आप ज़्यादा नेगेटिव मत समझो, इनफैक्ट पॉजिटिव भी समझ सकते हो, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ रहा है, कामकाजी लेवल पे आपका एबिटा ऊपर आ रहा है, प्रॉफिट ऊपर आ रहा है, मार्जिन में हल्की गिरावट है और प्रॉफिट में गिरावट है, बट ऑपरेशनल अच्छा लग रहा है। सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज बहुत खराब नंबर लगे मुझे, नीचे जा सकता है, टूट सकता है, 5 से 8% के करीब मेरे को लगता है, और इस पर कोई बाय सेल की अपना व्यू नहीं है। टीवीएस श्री चक्रा सीएट एमआरएफ के खराब नतीजों के बाद एक टायर कंपनी ने दमदार नंबर पेश करे हैं। टीवीएस श्री चक्रा के रिजल्ट्स को मैंने कल डिटेल में कवर किया था, पूरे सेक्टर को आउट परफॉर्म करा है ऐसा करके, और दमदार नंबर लगे मुझे। 4750 रुपये के करीब का आपको डिविडेंड भी मिला है, 47.34 पैसे का। तो ये आपके लिए एक अपडेट थी। आईटीडीसी रिजल्ट्स ठीक हैं, अच्छे हैं, बट लेट्स सी स्टॉक कैसा रिएक्ट करता है। नंबर्स अच्छे हैं वैसे। हाईटेक पाइप्स नंबर्स कमजोर हैं, कल ऑलरेडी डिटेल डिस्कस कर चुका हूँ, नंबर्स बाकी मुझे खराब ही लगे। आइशर मोटर कल ऑलरेडी रिजल्ट्स आपके साथ डिस्कस करे हैं, डिविडेंड से लेकर रिजल्ट्स तक सब कुछ दमदार है। मेरे को लगता है 5000 की तरफ स्टॉक जाना चाहिए इवेंचुअली। बेशक कल नेगेटिव भले ही हो जाए, लेकिन इवेंचुअली ऊपर जाना चाहिए। ये जो मैं बोल रहा हूँ भले ही हो जाए, इसका ये मतलब है कि स्टॉक भी चला हुआ है, तो शायद प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, क्योंकि रिजल्ट अच्छे हैं, उसके बाद वापस से चलेगा, ये श्योरिटी है, आपको होल्ड करना है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कंपनी के रिजल्ट्स की बात करें तो स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट कंपनी का 3310 करोड़ पे आया है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करोगे तो 3590 करोड़ के सामने 3310 करोड़ का रह गया है, तो डिप आ गई है प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे। साल दर साल 2782 करोड़ के सामने 3310 करोड़ है। बैंक जैसी चीज़ों को हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करते हैं, तो मेरा मानना ये है कि नंबर थोड़े वीक साइड पे हो गए हैं, और वो इसलिए क्योंकि बैंक जो है ना कुछ आउट परफॉर्म कर रही है, लेकिन ज़्यादातर बैंक ना सीक्वेंसली अपने आप को आउट परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं। कुछ ही चुनिंदा बैंक है जो कर पा रही हैं। मेरा मानना है ये बाजार ज़्यादा पॉजिटिव नहीं लेगा। इंटरेस्ट की बात करें तो 22,000 के सामने 26,350 करोड़ का इंटरेस्ट बैंक ने बनाया साल दर साल, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 25,360 करोड़ के सामने 26,350 करोड़ है। तो ये अच्छी बात है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपका ब्याज तो बढ़ रही है, बैंक की ब्याज से आय जो है वो बढ़ते हुए दिखी है। प्रोविजंस देखें तो 1750 करोड़ के सामने 1260 करोड़ रह गए हैं, तो ये बहुत पॉजिटिव है। प्रोविजंस में कमी आई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ये अच्छा है।
नेट एनपीए देखें तो 1.08% के सामने 1.03% पे है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड जीएनपीए 4.83% के सामने 4.76 है। तो नेट एनपीए और जीएनपीए में हल्का सा सुधार हुआ है, ज़्यादा बड़ा सुधार नहीं है। लेट्स सी बाजार कैसा रिएक्ट करता है। 3 रुपये 60 पैसे का डिविडेंड दिया है और निम्स कंपनी के 3.09% पे आते हुए दिखे हैं। तो मैं स्लाइटली नेगेटिव दूंगा नंबर्स को, स्लाइटली नेगेटिव। पंजाब एंड सिंध बैंक कंपनी ने 20 पैसे का डिविडेंड दिया है। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 114 करोड़ के सामने 140 करोड़ का आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और साल दर साल 460 करोड़ के सामने 140 करोड़ रह गया है। बैंक ने ब्याज 2105 करोड़ के सामने 2480 करोड़ की साल दर साल बनाई है, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2491 करोड़ के सामने केवल 2481 करोड़ रह गई है। प्रोविजंस 96 करोड़ के सामने 110 करोड़ के हो गए हैं। जीएनपीए में सुधार है, 1.8% के सामने 1.63% पे है। एनएनपीए 5.7% के सामने 5.43 है। नंबर्स को मैं इसके भी हल्का सा डाउन ही करूंगा, क्योंकि आपका नेट मुनाफा हल्का कम होता हुआ दिखा है। आपकी बैंक की ब्याज तो अच्छी कमाई है, लेकिन प्रोविजंस में बढ़ोतरी अच्छी खासी हो गई है, और अभी भी जीएनपीए एनएनपीए काफ़ी ऊपर दिख रहे हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं आपको पंजाब एंड सिंध बैंक के अलावा, उन पे फोकस कीजिए। पीरामल फार्मा ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, नंबर अच्छे हैं। फिनोलेक्स पाइप ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, न्यूट्रल हूँ और थोड़ा नेगेटिव साइड पे ज़्यादा हूँ, क्योंकि स्टॉक भागा हुआ है और रिजल्ट्स में उतना मज़ा नहीं आया। बाकी और भी बहुत सारे स्टॉक है, लाइक एमी ऑर्गेनिक्स, जुपिटर लाइफ साइंस, थर्मैक्स, सायराम, एसजीएस टेक्नोलॉजी, सुबैक्स, स्टर्लिंग टूल्स। इनमें से अगर किसी के नंबर्स आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बाकी अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।